नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठ के देख रहे हैं। अभी हम जामताड़ा विधानसभा में हैं। जामताड़ा जो कि एक चर्चित सीट इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ से झारखंड सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम है इरफान अंसारी, और उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर से टिकट मिला हुआ। और दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से सीता मुर्मू सोरेन को यहाँ से टिकट दिया गया है, जो कि झारखंड में जब चुनावी हलचल चल रही थी, जब हेमंत सोरेन को ईडी ने चार्जशीट में ले लिया था, उस दौरान वो बगावत करके मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की थी उन्होंने, और वो बगावत करके वापस से भाजपा में आ गई और भाजपा ने इसी सीट से, जामताड़ा सीट से ये उन्हें उम्मीदवार बनाया। हालांकि एक नवनिर्वाचित विवाद एक उत्पन्न हो गया है, जो कि इरफान अंसारी जो मंत्री हैं यहाँ से कांग्रेस से झारखंड सरकार में, उन्होंने सीता सोरेन उनकी जो बेटी हैं उनकी बेटी को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दिया था, इसलिए भी वो अभी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अगर तीसरे पक्ष की बात करें, जो कि जयराम महतो जिनकी एक पार्टी है JKLM, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और इस सीट से भी उन्होंने दावेदारी पेश कर दी। उनके कैंडिडेट का नाम है अरुण कुमार गुप्ता। हमारे साथ तरुण कुमार गुप्ता, माफ़ कीजिएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पे क्या हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन अंसारी। क्या है यहाँ की ज़मीनी हकीकत? ज़मीनी हकीकत तो सबसे पहली बात तो यहाँ विकास, जामताड़ा ज़िला में हज़ारों हज़ार बस्तियाँ हम पहुँचे हैं, हज़ारों हज़ार बस्तियाँ पूरा टीम के साथ, कहीं विकास नहीं देखे हैं। यहाँ तो आपके मंत्री रहे हैं। ठीक है, मंत्री रहे हैं तो मंत्री साहब हम लोग को 3 विकास दिखा दीजिए, बढ़िया बढ़िया विकास। हम लोग आज तरुण गुप्ता को बोलेंगे भैया रद्द कर दीजिए, लेकिन दिखाएगा वो तब न। वो सिर्फ बोलता है विकास किए हैं, विकास किए हैं। अंसारी जी, आपका रुझान किस तरफ है? क्योंकि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ इरफान अंसारी हैं और दूसरी तरफ सीता सोरेन है, और तीसरी जो एक त्रिकोणीय एंगल बन रहा है, जयराम महतो का जो कैंडिडेट है तरुण कुमार गुप्ता जी। आप लोगों का झुकाव किस तरफ है? हम लोग हैं तरुण गुप्ता के साथ। क्यों? आप तो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम समुदाय जो है यहाँ झारखंड में JMM को वोट करता है। नहीं, वैसा बात है, अब तो चुनाव नहीं होगा। पहले होता था, लेकिन अब विधानसभा में, लोकसभा में नहीं हुआ ऐसा। विधानसभा में ऐसा हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा, ये बात तो तय है। और हम लोग का पूरा टीम है, मुसलमान भाई हम लोग का साथ बहुत जुड़ा हुआ है और आदिवासी भी जुड़ा हुआ है। हर कौम का टीम हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं आपके चुनावी क्षेत्र में घूम रहा था इस विधानसभा में, तो बहुत लोगों ने कहा कि ये सीट जो है वो आजसू की तरफ, जो सुदेश महतो की पार्टी है, उनके साइड जा रहा था। हालांकि बाद में इस सीट को काट के भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। तो उससे बहुत लोग जो आजसू के कार्यकर्ता हैं उनके मन में एक बगावती छवि उत्पन्न हो गई है। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, आजसू और जितना हम लोग को पहले टीम थे आजसू का, तो बगावत है, हम लोग को रुलाया है। आप आजसू में थे? पहले हम लोग आजसू में थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो लोग गलती किया है, नहीं किया है सो बात नहीं है। गलती करने के बाद हम लोग तुरंत डिसीजन चयन करना पड़ा। आपको लगता है कि आजसू के जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज़ चल रहे हैं, वो सीता सोरेन की तरफ अपनी मतों का प्रवाह कर पाएंगे, या फिर वो अपना तीसरा विकल्प देख रहे हैं? हम लोग की तरफ देख रहे हैं तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प मतलब कहने का सेंस जयराम महतो की पार्टी की तरफ? जयराम महतो की पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है वो कहीं दबाव डाले आजसू पार्टी पे, यहाँ पे जो संगठन है उनकी, तो आपको लगता है कि वो जो जयराम महतो के कैंडिडेट की तरफ वोट शिफ्ट होने वाला है, जो आप बता रहे हैं, वो वोट जो है वापस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? नहीं, हम लोग को उधर शिफ्ट नहीं होगी, हम लोग की तरफ शिफ्ट होगी। क्या नाम है भैया आपका? अनवर सुदागर। ये एक बहुत चर्चित मुद्दा रहा। आपके जो यहाँ के विधायक और मंत्री हैं, उन्होंने सीता सोरेन मुर्मू के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दे दिया था। तो ये ज़मीन पे कितना प्रभावशाली रहेगा, और ये सहानुभूति की लहर अगर देखें सीता सोरेन की तरफ, तो ये कितना प्रभावशाली रहेगा? देखिए, अगर सीता सोरेन के ऊपर अगर उन्होंने, मंत्री जी ने, अगर इरफान अंसारी जी ने कुछ कहा है, तो
उन्हीं के साथ में है हमारे इरफान अंसारी, अभी अहमद सोरेन के साथ में सरकार गठबंधन में चल रहा है। और उस चीज़ को अगर वो अहमद सोरेन अगर नहीं सोच रहे हैं कि हमारी भाभी के लिए क्या कहा है नहीं कहा है, तो वो उनका आपसी मामला है, समझे ना। और रह गई दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर तरुण कुमार गुप्ता जी जो है हमारे यहाँ का ज़मीनी स्तर का नेता है, यहाँ करमाटांड़ का रहने वाले हैं और यहाँ जामताड़ा में वो रहते हैं। और वो अभी 2 साल पहले 22 में उन्होंने जो है सदस्यता लिए थे आईसू पार्टी से, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हमारे जामताड़ा ज़िला में बहुत 700 बस्ती है, 700 बस्ती में हम लोग हर घर में हर गली में जाने का काम किया। क्या आपको लगता है कि ये जो सहानुभूति की एक लहर उत्पन्न होगी सीता मुर्मू के साथ, वो वोट में तब्दील हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अभी देखिए हम लोग का मेन बात है कि हम लोग अभी यहाँ पर टाइगर जयराम महतो को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे तरुण कुमार गुप्ता जी को बहुत बड़ा सम्मानित किया है टिकट दे करके। आपको क्या लगता है कि आप लोगों की लड़ाई जो है तरुण कुमार गुप्ता की जो लड़ाई है वो किससे है, भाजपा से है या फिर कांग्रेस से? देखिए हमारी लड़ाई देखिए किसी से नहीं है, लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं